सो सबसे पहले गाने की मैं बात करूँ वाह सजना, सबसे अमेजिंग बात वाह सजना की है कि जो पहले लाइन आई उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहूँगा। तो आई थिंक यू टॉकिंग अबाउट द कोटेशन जो Yes. वीडियो में आता है। मेरे ख्याल से कि वो एक रेफरेंस देने के लिए ऑडियंस को कि व्हाट द कैरेक्टर इन द वीडियो इज़ गोइंग थ्रू, और सिर्फ वो कैरेक्टर ही नहीं, हम भी उस दौर से कभी कभी निकलते हैं। सो इट सेज ऑफन व्हेन यू आर लॉस्ट इन लाइफ, ऑफन व्हेन यू फील लॉस्ट इन लाइफ, you just have to listen to your inner voice and you will find yourself. तो कई बार ऐसा होता है कि हम बड़े अपनी मंडेन ज़िंदगी में थोड़े थक से जाते हैं, हार मान लेते हैं कि मैं ये क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में। तो उस टाइम हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि अपने अंदर की आवाज़ को सुनना चाहिए, अपने आप से इंस्पिरेशन लेना चाहिए, अपने आसपास से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, और तभी हम अपने ट्रू सेल्फ को पहचान पाएंगे, और जो खुशी हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमें अपने अंदर ही मिल जाएगी। सो वो हमने जान के शुरू में एक कोटेशन डाली है, सो दैट लोगों को एक जिस्ट मिल जाए इस गाने के बारे में। इनर वॉइस। आपके आप इस लाइन के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे। आई थिंक इनर वॉइस बहुत हैवी वर्ड लगता है वैसे, सुनने में लगता है अरे ये अंदर से कहाँ से आएगी आवाज़ एंड हाउ डू यू फाइंड इट, बट वी ऑल वेट फॉर दैट स्पार्क, दैट वन साइन, one indication, and I truly believe in, like, there are some days I was like क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, and I do one thing where I just open a book, and my father writes a lot about भगवद गीता, और वो गीता के बहुत सारे श्लोक का उन्होंने ना एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, so I just try and open it and I wait for a sign and I read it, and that's the sign that maybe I needed to here, that's the lesson I needed to know about myself. So I completely calm down. So this is a one thing that I do, basic, but like this I think there are so many people who wait for a sign, wait for a spark, wait for a message, wait for something. So this song is about not waiting, but about recognizing that spark, Right. that there is a sign around you. All you need to do is just keep your eyes and your ears open to it, and you will find that inner joy. जैसे कि आपको सूफी की सुल्ताना कहा जाता है और आप तो है ही डांस की दीवानी, लेकिन जब दोनों मर्ज हुए तो फैंस को तो काफ़ी अच्छा उसका आउटपुट मिलेगा, लेकिन आप दोनों कितना एंजॉय किए एक साथ। आपने कितना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया है, पहले तो सोच के रखी थी डांस की दीवानी और सूफी की सुल्ताना, ये है हमारी कहानी। ये है हमारी कहानी, इसीलिए आपको ये दिख गया, हमारा अंदाज भी है सूफियाना, है ना। बहुत ही मज़ा आया जब ये गाना ऑडियो कंप्लीट हो गया था और मैं एक दिन सुन रही थी, और फिर मैं और मेरे हस्बैंड मनकीत, जो मैं कहूँगी इज़ द फोर्स बिहाइंड दिस सॉन्ग, मुझे पुश करने वाले वही हैं कि लेट्स मेक दिस बिग, एंड इस गाने के लिए उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। तो हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि अब गाना तो बना लिया, अब जब बात म्यूज़िक वीडियो की आती है तो ऐसा कौन है जो इस वीडियो में आए और इसको जस्टिस कर सके और इसको और खूबसूरत बना सके। तो बस एक ही चेहरा, एक ही नाम मेरे जहन में आया, मुक्ति मोहन का, क्योंकि मुक्ति जैसे वो दिल से है ना, वो उनके चेहरे पे वो नूर आ जाता है। जैसे कि आवाज़ की भी ये बात होती है, आप जैसे इंसान हैं वो आपकी आवाज़ में झलकता है, वो सच्चाई या वो अच्छाई जैसे आप इंसान हैं वो आपकी आवाज़ में आ जाती है। और एक्टर्स की बात करें या परफॉर्मर्स की बात करें, उनके चेहरे पे, उनकी पर्सनैलिटी में आ जाती है। तो मैं ऐसे एक चेहरा चाहिए था जो हमारे सूफियाना गाने को कॉम्प्लीमेंट करे और उसको और खूबसूरत बना दे। सो हु बेटर देन मुक्ति मोहन। और बस एक फ़ोन किया था एंड शी वॉज ऑन बोर्ड। सो थैंक यू पैनी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। मतलब हर्षदीप कौर जी काफ़ी मतलब फेमस सिंगर है, इनकी आवाज़ सुनने के लिए तो लोग तरसते हैं क्योंकि इनकी आवाज़ काफ़ी यूनिक है। तो आपको कैसा लगा इनके सॉन्ग पर परफॉर्म करते हुए? बिफोर परफॉर्मिंग आई थिंक जितने भी गाने सुने हैं, जब भी इनको जाना है और इनको लाइव परफॉर्म करते हुए देखा है, और जिस गाने में इनकी भी शुरुआत हुई थी करियर की, उसी एल्बम में मेरी बहन का भी गाना था, तो मेरे लिए ना beyond anything else, I'm always proud of the journey and I'm always touched by how divine she is and how many people she's inspiring, how many people she's moving, how many people she's healing through her music, and it's really inspirational. And I think अगर आप ऐसे दौर में जहाँ पे
यू नो बहुत सारे सिंगर्स डिपेंडेंट होते हैं टू अ फिल्म रिलीज और यू नो समबडी एल्स गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू रिलीज और टू एक्चुअली बी द वॉइस इन एन एल्बम. खुद का म्यूज़िक बना पाना, खुद का गाना रिलीज़ करना, वीडियो रिलीज़ करना और उस पर मतलब शी वॉज इन्वॉल्व इन एवरीथिंग एंड टू एंड फ्रॉम व्हाट कलर you know leaves will be, what color, black, white, maroon, to adding colors to the voice, to the visuals. And Shubh Mukherjee ने direct किया है music video. So beyond anything else, to get the entire team, आपको एक core, एक बीज लगता है, you know, एक पेड़ बनाने के लिए भी, और उसको सींचना पड़ता है. और मनकीत जी ने जैसे मतलब in every conversation, in every way to make sure that how the video should be made, how the audio should be, until the very end, like adding, you know, flavor to the mustard, to also being like ये ज़्यादा rich है, ये ज़्यादा rich है. And this kind of passion is not easy to get. I don't think anybody understands ये इसके लिए कोई, nobody is actually paying you to do this. You are putting in your 100%. You're mentally, physically, emotionally, psychologically, सूफिया, you know, सूफियाने अंदाज में भी आप involved हो to give something to the audience जो उनको मिला नहीं है, जो आज मिल सकता है, you know. तो this level of commitment, if I can receive a call from something like, you know, this, बहुत ज़्यादा what can I तारीफ even, करेंगे. I'm so blessed to be a part of this. And I think इतना प्यारा लगता है ना, this whole you know, our sisterhood, our bond is so special. And also like हुनर की गॉड मदर्स हैं हम लोग. एंड वी ऑल्सो कॉन्स्टेंटली फील दिस काइंड ऑफ एन इंस्पिरेशन वेयर वी आर सेल्फ मेड. हम लाइन में लगे थे, हम रियलिटी शोज की, यू नो, वी विल नेवर फॉरगेट वेयर वी केम फ्रॉम, व्हाट फैमिली बैकग्राउंड वी आर, यू नो, वी आर representing, and the families that we want to cater to, you know, the music that we want to cater to, the dance, the visuals that we want to give people. And it has to be rich, it has to be classy, it has to be representing India in the right way, you know. तो ये गाना इतना प्यारा है, इतना मतलब सोलफुल है, और उसको एक कहानी के ज़रिए में दिखाना, और इतनी इंस्पायरिंग जर्नी अपने एक ही गाने में दिखा दे देना और मुझे ये फीलिंग कराना. आई थिंक मैं आपका क्वेश्चन तक भूल चुकी हूँ, बिकॉज आई एम ऑनेस्टली आई एम लविंग एवरी बिट ऑफ, आप जोन में जा चुके हो पूरे. बिकॉज ये गाना आपको जोन में भेज देता है. एक बार गाना, इनफैक्ट आप इनको शूट पे अगर देखते तो शी वॉज टोटली इन द जोन. एक दो बार आई थिंक आपको चोट भी लग गई थी. एक शुरू का सीन है जहाँ कांच बिखरे हुए हैं, एंड वो भी उनकी लाइफ बिखरी हुई है, अपनी लाइफ को समेट रही है. तो मतलब मुक्ति ने लिटरली खून पसीना बहाया है इस गाने के शूट पे, बट इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था. वो इतनी अपनी डांस में, अपनी परफॉर्मेंस में इतनी इन्वॉल्व थी कि उनको कोई होश नहीं थी कि उनको चोट लग गई है या उनको दर्द हो रहा है. शी वॉज सो इन्वॉल्व. यस, इनके एक्सप्रेशन से भी दिखता है. हाँ, लुक सेंटर में थे. अच्छा, अरे वो बात करे ना तो फिर कैमरे में देख के. हाँ, ठीक है, हम यही देखते हैं. तो हम आपसे बात करेंगे, जैसा आपने कहा कि आपके हस्बैंड आपके जो काफ़ी आपको पुश करता है, और आप एक इंटरव्यू में आप बोले थे कि जो आपकी शादी हुई है जी, वो किसी मूवी से रिलेट करती है. हम ना बचपन से ही हम बड़े मूवी हम बचपन से बड़े फिल्मी रहे हैं. मैं मुक्ति को भी इन्वॉल्व करी हूँ, क्योंकि हमारी आई थिंक जो जनरेशन है ना, हम बॉलीवुड से बहुत इंस्पायर होते थे. तो हमारी लव स्टोरी ऐसे नहीं कि मूवी की वजह से बनी है, हमें प्यार एक दूसरे से हो गया था, बट एक कहते हैं ना वो रियलाइजेशन जब होती है, तो वो रियलाइजेशन मुझे हुई थी. मैं और मनकीत एक बारी गुरुद्वारे गए थे. हमारे बॉम्बे का एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा चार बंगला, उधर हम मिले थे, और हम बस चुपचाप ऐसे बैठे थे, मत्था टेक कर एक दूसरे के साथ बैठे थे. तो सडनली मुझे वो एक फीलिंग आई कि तुझ में रब दिखता है. वो जो गाना है हमारा शाहरुख खान का गाना है जो, तो वो गाना मेरे जहन में चलने लग गया, रब ने बना दी जोड़ी का. तो मुझे लगा कि शायद ये एक साइन है कि भगवान ने मेरे लिए यही एक सोलमेट भेजा है. तो बस वहीं से शुरुआत होगी. भी वैसा ही कुछ था. सीन भी गुरुद्वारे में थे ना, उसमें भी वो गुरुद्वारे से जब वो गोल्डन टेम्पल में वो चल के आ रहे होते हैं सूरी, और अनुष्का शर्मा देख के कहती हैं यस ही इज़ द वन. तो वो मेरे लिए भी वो रियलाइजेशन पॉइंट था. और ये जो गाना है आफ्टर 90 डेज समथिंग आया है, काफी वक्त लगा. इतना वक्त कौन सा वाला गाना? 90 डेज आफ्टर 90 डेज आफ्टर 3 मंथ. जो लास्ट वीडियो था 3 मंथ पहले आया था. नहीं, मैं जाना कब आया था?
तो मेरा लास्ट सिंगल था। आप तो मतलब हमारे सीए से भी अच्छे हो। होते नहीं 90 डेज में पेमेंट है, आपका 90 डेज में सॉन्ग। 2 महीने पहले एक और गाना आया था मेरा। हाँ, वो एक लंबा वक्त लगा, तो आप अगर 2 महीने तो बड़ा छोटा वक्त है, गाने बनने में सालों लग जाते हैं। तुम फटाफट निकाल दिया हमने तो दूसरा गाना। Yes. ये आप ना बिल्कुल यू आर एक्टिंग लाइक अ रिलेटिव से अगला गाना कब आ रहा है Yes, बताओ। वो फैंस पूछते हैं ना, इसके लिए मैं फैंस के अकॉर्डिंगली पूछता हूँ। तो लास्ट जो गाना था वो 2 महीने पहले आया था। इट वाज कॉल्ड नी मैं जाना जोगी दे नाल। वो बहुत ही प्यारा एक वेडिंग सॉन्ग था और वो मैंने किसी लेबल के लिए गाया था, वार्नर म्यूज़िक के लिए, और रवि सिंगल का म्यूज़िक है। और ये जो गाना है ये हमारी खुद की प्रोडक्शन है, मेरे अपने लेबल से रिलीज़ हुआ है। तो दोनों ही गाने मुझे बहुत प्यारे हैं, लेकिन ये थोड़ा एक्स्ट्रा प्यारा है क्योंकि इसमें हमने पूरी टीम ने मिलकर इस गाने को बनाया है और ये मेरे ही लेबल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे हमने लॉन्च किया है। मुफ्ती, आपसे सवाल रहेगा मेरा, जैसे हम देखते हैं जो स्टार्टिंग फेज, जो रियलिटी शोज, आप जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे थे, रियलिटी शोज के लाइनों में लगते हैं, बाद में रियलिटी शोज आपको मिले, फिर ऐसा सीरियल भी मिला जो रियलिटी जैसा ही था। अब जब हम देखते हैं इतने फैन फॉलोइंग आती है, इतने लोग आपको मैसेज करते हैं सोशल मीडिया पे, हाउ डू यू सी व्हेन यू लुक बैक उस दिन को और आज का दिन किस तरह से आप देखते हो? मुझे आज भी लगता है मैं लाइन में ही लगी हूँ। That's our humility. And I constantly feel that I'm always able to and capable of learning more. Right. I'm never going to be like हाँ मुझे आ गया, अब तो मैंने कर लिया, अब तो वो शो जीत लिया था ना तो मैं ये बन चुकी हूँ। I don't think I can ever be somebody who has been achieved like yeah I've done it. मैं हमेशा से एक्टिंग, डांसिंग, परफॉर्मर बनना और अपने सारे मतलब जितनी भी चीज़ें करनी है मुझे प्यार से करनी है। मुझे खुद के डर को भी जीतना है, इसलिए मैंने फियर फैक्टर भी कर लिया था। क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव दैट इफ यू डू इट विद लव यू कैन डू एनीथिंग एंड नॉट ओनली बोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ बट मैं if I could come third in the entire Rajasthan, if I could come first in my class, I could sing, dance, act, swim. So after a point I just realized I was like I think I'm always learning and I can Right. do anything. I can literally do anything from stunts to everything. So beyond this आपके साथ वो fans जो शुरुआत से थे वो जुड़े हुए हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि आप ये भी करते हो, आप ये भी करते हो, बट वी स्टिल लव यू। Yes. आपके Right. फैमिली का वीडियो देखते हैं, वी लव यू, एंड दिस काइंड ऑफ लव इज नॉट ब्लड लाइक रिलेटेड और समथिंग व्हिच इज इवन आपने कभी मिले भी नहीं हो उनसे, बट उनका कनेक्ट हमेशा है। लाइक हाउ यू वर टॉकिंग अबाउट कि प्रीमियर से पहले भी देयर वर सम पीपल दे वर Waiting. डूइंग अ काउंटडाउन, दे वर वेटिंग फॉर द सॉन्ग टू कम, दिस काइंड ऑफ अ लव ओनली कम्स एज अ ब्लेसिंग। आई थिंक वो जब आप कुछ दिन होते हैं ना जब आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, उस टाइम पे आई थिंक आपकी ब्लेसिंग कलेक्ट हो रही होती है इन फॉर्म ऑफ अ क्लाउड, Wow. एंड देन इट शावर्स, एंड द वे इट शावर्स नो इट हैज द बेस्ट, लाइक गॉड हैज द बेस्ट प्लान, तो वहीं छोड़ा हुआ है, एंड आई थिंक दोस फैंस आर देयर, दे आर ऑलवेज ब्लेसिंग एंड लविंग। डू यू बिलीव जो हम कहते हैं ना हेल्दी कंपटीशन, वो पहले से है? जो घर पे हेल्दी कंपटीशन काफी है, वो हमेशा से रहा है, बल्कि अरे तुम तो सेम लगते हो। हाँ। ये तो मम्मी पापा भी खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कितनी बार कि अरे ये कौन किसकी ट्रॉफी आई थी। इनफैक्ट भाई बहन एक दूसरे के सबसे ज्यादा बड़े क्रिटिक होते हैं। हाँ। तो सबसे पहले गलतियां अपने भाई बहन ही निकालते पता चल हैं जाता है। और इसलिए और बेटर करने का एक वो मिलता रहता है। हाँ, आपको किसने ज्यादा रिव्यूज किए? कोई भी अभी भी हमारे आई थिंक हेडक्वार्टर ऑफ रिव्यू इज माय फादर, एंड नो मैटर व्हाट टू इट्स नॉट सेइंग दैट वी डोंट हैव टू प्लीज हिम, बट हिज क्राइटेरिया ऑफ एवरीथिंग इज दैट this is anyone else can do it. Yeah. Why are you doing it? What are you giving that others have not given? So Wow. then we somehow start feeling like this is a profession of giving, that आप क्या दे जाओ और करते की विद्या है, करते रहोगे रहेगी। तो this involvement and keep doing and keep giving, it gives us like so much in that time you listen to your inner voice, right? yeah and that's when you're like अरे मजे आ रहे करने में, और सामने वाले को अपने आप मजे आ जाएंगे। Yes. So then you genuinely feel there's no better profession than performing arts. Thank you. Done? Thank you so much. Thank you. so Thank much for your you. time. Lastly, Lastly. भूल ही गए, कह रहे अब गाना प्ले करो ना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
ओ तेरी दीद ना सही ना सही, तेरे जिक्र से ही मैं खुश हूँ। ओ तेरी बंदगी मेरी जिंदगी, जिस हाल में रखे खुश हूँ। ओ तुझे देखने की है चाह सजना, तुझे ढूंढने की नारा सजना, जो मैं ढूंढा मैं के अंदर लिया है तुझको पा सजना। वाह सजना वाह सजना, वाह वाह सजना, वाह सजना वाह सजना, वाह वाह सजना। थैंक यू। गूज़बम्स आ रहे हैं यार। थैंक यू। हाय जिस वजह से बिल क्लियर कर दो। Can you come this way in the light? ये इधर ले लेते हैं ना, यही सही। अरे सही था यहाँ पे, यही सही। अरे बर्न हो वहीं पे सही था। अरे बर्न हो रहा है पीछे, ये शायद सही था ना, सही था यार। सबसे अच्छा। अरे इधर चेंज मत करवाना। नहीं 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 होगा। अरे रिफ्लेक्ट हो रहा है। नहीं तो भी कम है भाई, सही है। मैम लुकिया, यहाँ पर देख लेते हैं। मैम लुकिया, लुकिया लुकिया। मैम लुकिया, कैसे हो मैम? बहुत बढ़िया। लुकिया लुकिया। Awesome. जस्ट होल्ड हियर। ओके, एक सोलो कर लेते हैं आप दोनों। आप सबने वीडियो देखा? हाँ बढ़िया है। बहुत बढ़िया वीडियो। लुकिया सबसे पहला लाइन खींच लो तो पता चल जाएगा। ये बात सही है। मैंने बोला अच्छा वीडियो। मैम लुकिया लुकिया। तो भैया आग में पड़ी नीतू जी लुकिया। वो देखा इसने क्या गाना देखा रहेगा। लुकिया लुकिया मैम। यहाँ पे देखिए। मैम यहाँ पे देखिए। ये साइड मैम। हाँ अभी ये वाला मोबाइल मैम, अच्छा आप लेफ्ट से राइट आ गए। हम ये वाला मोबाइल अभी। यहाँ पे भी देखिए। आइए मैम। मैम आइए। और से लुकिया। अभी यहाँ पे। थैंक यू मैम। हाँ एक मिनट में स्टोरी जाएगी। आप लोग की अच्छी एक्टिंग करते हैं ना। थैंक यू। थैंक यू। हाँ बोल। हेलो। डब्बे से बाहर निकाल। ये डब्बे से निकाल दो। थोड़ा जल्दी करते बारिश आ रहा है। बारिश आने। गीला गीला गीला। थोड़ा ऐसा Okay, everyone. From here, It's the happy birthday of Ma Sajna. 1 सेकंड भाई थोड़ा भाई भाई मोबाइल पीछे ले। क्या भाई बहुत चिल्लाते हैं। Ready? हाँ So हमारे नए गाने का जन्म हुआ है। Ma Sajna is all yours and thank Yes. you so much Look here. for supporting us. थोड़ा सा ऐसा केक दिखाइए। ये केक एक्चुअली हाँ वैसे यहाँ पर लुक अच्छा ये फ्रिज में थी। बस ज़्यादा मत गिर जाए। यहाँ पे भी दिखा दीजिए। It's a cool song and a very sweet song just like this. बारिश भी आने वाले हम लोग। ये हैप्पी बर्थडे टू अस, हैप्पी बर्थडे टू अस। मनी हार्ड लेना। शुगर है? चॉकलेट ही बहुत आपका। यस लवली। Very सब आपके लिए Thank thank you you. for always नहीं नहीं अम्मा नहीं ले चल नहीं ले। Sir done. Enjoy. लेट हो गया। थैंक यू।